Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm here with another vlog. तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं डायनो वैली। पहले तो हम सियालकोट आए थे ना, सियालकोट के बाद हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद डायनो वैली देखने के लिए। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एवर है, मैं डायनो वैली जा रही हूँ। मुझे तो लगता था पहले डायनो वैली जो है ना बस थोड़ा सा गार्डन वगैरह होगा, लेकिन जब मैंने उसको सच में इंटरनेट पे देखा ना, I was like, wow. Without wasting any time, let's explore a new place. अब मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं डायनो वैली। रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अब हम लोग पहुँच गए हैं वज़ीराबाद। और क्योंकि ईद आ रही थी, यहाँ पे रास्ते में बहुत ज़्यादा गायें और बकरे भी थे, लोग ज़िबा करने के लिए लेकर जा रहे थे। और मैं सनरूफ से बाहर निकली हुई थी, इतनी प्यारी हवा चल रही थी। ये हम खारियाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं आगे आर्मी वाले बंदे बैठे हुए थे, तो मैं उनका हाय कर रही थी और वो लोग, उन्होंने भी, उनमें से एक अंकल ने मुझे हाय किया था। ये देखिए, वो भी वेव कर रहे थे। मैंने बड़ों के आर्मी डॉक्टर बन। तो हम लोग पहुँच गए हैं इस्लामाबाद डिफेंस में और मुझे भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने KFC खाना था। और यहाँ पे हम लोग गाड़ी रोक के अब KFC की तलाश में जा रहे हैं। मेरे बाल ख़राब हो गए थे थोड़े से, मैं बाहर निकली हूँ तो वो लीव्स के अंदर अटक गई थी मेरी पिन्ने वगैरह, तो मैंने उनको खोल के दोबारा से बाल बनाया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं KFC। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स भी थे और अगली दफ़ा अगर हम लोग कभी इस्लामाबाद आएंगे तो हम लोग इन रेस्टोरेंट्स पे भी ज़रूर जाएंगे। अब किधर गया KFC? वो राका बाबा जी नज़र आ रहे होंगे, बुढ़े बाबा जी। वैसे आप लोगों में से अगर किसी को इन बाबा जी का नाम पता तो मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे नहीं पता। और अगर आप लोगों को KFC का फुल फॉर्म भी पता है तो वो भी बताएं, वो मुझे पता, लेकिन इस बाबे का नाम नहीं पता। अब हम लोग जाएंगे अंदर, कुछ खाना खाएंगे क्योंकि मुझे फ्राइड चिकन बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली KFC का। और मैंने जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाना होता है, मैं चाहे खाना खाऊं या ना खाऊं, मैंने कोक ज़रूर पीनी होती है। अब मैं करूँगी ऑर्डर। और यहाँ पे हम लोग बैठे थे, यहाँ पे भैया बैठा हुआ है और यहाँ की मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती थी और इन्होंने पेंटिंग से और ड्राइंग से बहुत अच्छा वॉल को डेकोर भी किया हुआ था। अब हम लोग खाएंगे खाना। मैं लेने गई हुई थी, बोतल मंगवाने गई हुई थी। ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम जो मस्ट होती है खाना अगर हम लोग कहीं जाएं, अगर किसी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम हो। तो गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी ये है कि मैं जब डायनो वैली जाऊंगी तो जब हम लोग पहुंचेंगे वहाँ पे मैं आपको सारा बताऊंगी कि वहाँ पे टिकट्स का कितने वो हैं पैसे और कितने रुपीस की है एक टिकट, और रिस्टबैंड्स हैं कि नहीं है, अगर हैं भी तो कितने के हैं, और वहाँ पे राइड्स हम लोग कितनी ले सकते हैं और कितनी राइड्स हैं, और एक राइड के लिए कितने रुपीस की टिकट होती है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी और आप बस मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहें, आपको सारा कुछ पता चलेगा कि कितने की टिकट है, कितने का रिस्टबैंड है और हर राइड में कितनी रुपीस की टिकट होती है, और आपको सारे एक्सपेंसेस भी बता दूंगी और सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी जब हम लोग डायनो वैली पहुंचेंगे। अब हम लोग डिफेंस से निकल गए हैं और डायनो वैली के रूट पे चले गए हैं। तो हम लोग मोनाल के रूट पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मोनाल आता है, फिर उससे आगे 10 किलोमीटर्स बाद वो आता है डायनो वैली। अब हम लोग खैबर पख्तूनख्वा में आ गए हैं और जो डायनो वैली है वो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस और हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब हम लोग फाइनली डायनो वैली पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम लोग अंदर जाएंगे, उसका गेट भी मैं, ये देखिए, ये डायनो वैली का गेट है आगे, ये डायनो वैली की एंट्रेंस है।
अब हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे एंड देन मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि यहाँ पे डायनासोर ने एक गाड़ी को अपने मुंह के अंदर लिया हुआ है। Hello. Hi. How are you? Now we are going to park our car और हम लोगों को यहाँ पे ये मैप मिला था डायनो वैली का, जिसको देखते कि हम लोग पूरी जगह ये घूम सकते हैं एंड हम लोगों ने लिटरली पूरी जगह घूम ली थी। Dinosaur. गाइस मैं यहाँ पे इतनी एक्साइटेड थी और ये पूरा डायनो वैली, अभी मैं एंट्रेंस पे हूँ, मुझे ये पूरा एक एनिमेटेड फेरी टेल की तरह लग रहा था। बिल्कुल वो जो मिनी जुरासिक पार्क इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम एक मिनी जुरासिक पार्क है क्योंकि ये बिल्कुल वो जो जुरासिक पार्क मूवी है ना उसी की तरह ही है। और ये जो मिनी डायनासोर्स थे ये किड्स के लिए राइड्स थी। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर जाके अभी मैं देखूँगी कि यहाँ पे पहले टिकट्स कहाँ से मिलनी है और फिर मैं राइड्स भी लूँगी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख करूँगी। यहाँ पे ये डायनो टॉय स्टोर था, यहाँ पे एक टॉय स्टोर था जिसके अंदर सारा कुछ डायनासोर थीम्ड था। सारा कुछ तो नहीं, कुछ चीज़ें बारबी थीम की भी थी लेकिन ज़्यादातर डायनासोर की थी। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये अंडे के अंदर डायनासोर्स म्यूज़िक बजा रहे थे, एक पियानो बजा रहा था, एक इलेक्ट्रिक गिटार और एक फ्लूट। ये डायनासोर्स भी मूव कर रहे थे। ये भी इन्होंने एक बड़ा सा मैप लगाया हुआ है और इस मैप के साथ ही यहाँ पे ये टिकट वाला स्टेशन था और यहाँ से हम लोगों ने रिस्ट बैंड्स लिए थे। यहाँ पे मेंबरशिप भी होती है जो 1 ईयर के लिए होती है और बाद में हम लोगों को रीन्यू करवानी पड़ती है। और ये जो हम लोगों ने रिस्ट बैंड लिया था ये 2500 का था और यहाँ पे तीन टाइप्स के रिस्ट बैंड्स थे। एक जो हम लोगों ने रिस्ट बैंड लिया ये हम लोग को सारी राइड्स लेना अलाउ करता है। यहाँ पे मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं नीचे देख ही नहीं रही थी और मैं धड़ाम से नीचे गिरी लेकिन मैं बच गई इसलिए मैं बैठ गई थी। मेरी डायनो वैली की पिक्चर्स देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पिक्चर्स बना रही थी और यहाँ से ये मेन विज़िट था जिसको हम लोग टिकट लेने के बाद यहाँ पे गए थे। यहाँ पे डायनासोर्स की रिब्स बनी हुई हैं। मुझे तो पहले देख के लग रहा था कि ये उसके दांत बने हुए हैं लेकिन फिर बाद में भैया ने बताया कि ये रिब्स हैं। यहाँ पे साइड पे एक टॉकिंग ट्री था जो हम लोगों को एक हाथी और एक चूहे की कहानी सुना रहा था। अब मुझे कहानी तो बिल्कुल भी नहीं याद कि वो कहानी क्या थी। यहीं पे एक डायनासोर की टेल नीचे गिर रही थी तो मैंने कहा कि ना मैं इसको टच करूं, क्योंकि मैंने इसको टच किया तो फिर मुझे पता चला कि जो जितने भी डायनासोर्स हैं ये सारे रबर के बने हुए हैं। मुझे लगा कि ये स्टोन के बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन जब मैंने टच किया तब ये रबर के बने हुए थे और मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। यहाँ से हम लोग यू टर्न लेंगे और आगे जाएंगे। यहाँ पे अंडे के अंदर भी एक डायनासोर था जो हम लोग को पिकाबू करा। इसको भी मैं टच कर रही थी, मैंने सारे डायनासोर्स को जाकर टच किया था तो मैं सारों को देख रही थी कि सारे रबर के बने हैं कि सिर्फ कुछ ही रबर के बने हैं।
इस साइड पे ही एक प्ले एरिया है जो कि खेलने के बच्चों के खेलने के लिए था, लेकिन टू बैड मैं इस प्ले एरिया में नहीं जा सकी। बाबा जी आई लव